अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्ग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। तो प्यारे वर्ग ये देखें जी, ज़ीशान सुबह सुबह गैस यहीं पर छोड़ कर चले गए हैं। वो आज रुट गए थे सुबह, यानी कि सुबह सुबह मैंने नाश्ता जो बनाया था वो नाश्ता ठंडा हो गया था, गैस थी नहीं। वो फिर यही गैस छोड़ कर ना वो चला गया, क्योंकि उन पर भी बहुत, ज़ीशान पर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। कल वो पीछे गया था गंदम को देखने, वहाँ गंदम खराब हो रही थी, फिर वहाँ सारा दिन गुजारता रहा। फिर शाम को वापस आया तो शाम को उनको बुखार चढ़ गया और उनकी पूरी छाती जो है वो दर्द कर रही थी। रात को वो नहीं डलवा सका, तो फिर सुबह गया तो सुबह वो गैस वाला था ही नहीं, तो फिर यही छोड़कर वो चला गया। क्योंकि आप सब कहते हैं कि ज़ीशान काम नहीं करता, काम कम करता है, पहले आप कहते थे, लेकिन आप यह देखें उनका काम कितना वो काम करता है, उन पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। तो आप सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपके अब्बू ज़िंदा हैं और आप पर कोई ज़्यादातर जिम्मेदारियां नहीं हैं। लेकिन उनके अब्बू ज़िंदा नहीं हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। घर की जिम्मेदारी, बाहर का काम देखना भालना और सब कुछ करना है, एक अकेला ज़ीशान ही कर रहा है। तो मैं भी खुद भी परेशान होती हूँ कि वो खुद भी सोचता है कि मेरे अब्बू ज़िंदा होते तो मैं आज, यानी कि इतनी बड़ी मेरे ऊपर जिम्मेदारी ना होती, तो मेरे भी खामद अगर ज़िंदा होते तो मुझे भी लगता कि मैं, इतनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी हैं और ज़ीशान के ऊपर भी। तो ज़ीशान के ऊपर कुछ ज़्यादा ही हैं, क्योंकि वो पढ़ाई के साथ और भी उन पर बहुत ज़्यादा है। तो वो इसमें यानी कि टेंशन में रहता है, सोच में रहता है कि मैं आज़ाद यानी कि ख्यालात का था और मेरे अब्बू चले गए, तो अब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा यानी कि आ गया है जिम्मेदारियाँ। तो ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, हम अल्लाह ताला की रज़ा में हर वक्त हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैं झाड़ू वगैरह दे रही थी तो ये गैस यहीं पर छोड़ गया था, वो मैं अब गैस को रख देती हूँ। अब तो शाम को आएगा और शाम को ही डलवाएंगे, इस पर एक साइड पर रख देते हैं और झाड़ू जो है वो देते हैं। झाड़ू देकर सफाई करके फिर खाने पीने का जो है वो सोचेंगे अभी, यानी कि गैस भी नहीं आई तो अभी गैस भी आ जाएगी तो फिर हम अपना काम जो है इस करेंगे। तो प्यारे बात, बहुत ज़्यादा सर्दी है, इतनी ज़्यादा आज सर्दी थी कि यानी कि अभी अभी जो है हमारे यहाँ थोड़ा सा दिन जो है वो निकला है। अभी बहुत ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि अंदर की जगह होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है और धूप लगती नहीं है, कम होती है। तो उसी की वजह से आज सुबह बहुत ज़्यादा यानी कि हमें ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि गैस सुबह सुबह आई थी। रोटियां मैंने जैसे तैसे जल्दी जल्दी से बना ली, क्योंकि 6 बजे जो ये आती है गैस, 6 बजे से फ़ौरन उठना पड़ता है। मैं तो 5:30 बजे ही उठ जाती हूँ और उसके बाद मैं नमाज सुबह की अदा करती हूँ, फिर उसके बाद तस्बीह पढ़ती हूँ, फिर मैं बैठी रहती हूँ। तो उसके बाद 6 बजे मैं अपना काम जो है वो शुरू कर देती हूँ। जल्दी जल्दी मैंने गैस में जो रोटी वगैरह थी वो बनाई, चाय बस बनाई। तो ये देखें जी, चाय हमने बनाई और पी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो दूसरी गैस नहीं थी, वो ये गैस तो चली गई। ये देखें चाय जो है वो अभी तक यानी कि बंद करना खड़ी हुई है। ज़ीशान भी चाय नहीं पी कर गया और बड़ी बच्ची भी नहीं पी कर गए, वो ऐसे कैसे ठंडी थी। और जो गैस दूसरी सिलेंडर वाली गैस थी वो ख़त्म हो गई थी। रात मैंने ज़ीशान से कहा भी था कि रात जाकर डलवाओ, लेकिन ज़ीशान को रात को बुखार था, उसकी तबीयत सही नहीं थी। जब से उन्होंने पेपर दिए हैं ना, उनकी भी तबीयत खराब है और जो बड़ी बच्ची है वो भी, उनको भी गले और नज़ला ज़ुकाम, उनको भी यानी कि ये जगारे की वजह से हो रहा है। क्योंकि 12 बजे के तक पढ़ना, 1 बजे तक, तो फिर ऐसा ही होता है। तो आराम बिल्कुल भी नहीं किया, तो उसी की वजह होगी। तो अभी मैं कुछ चीज़ बनाने की सोच रही हूँ और मैं ये चाय जो है, ये चाय खड़ी हुई है अभी। तो अब तो वो शाम को ही आएंगे, तो ये चाय अब वैसे की वैसे खड़ी हुई है। अगर गैस होती तो मैं उनको यानी कि गर्म करके दे देती, लेकिन गैस तो थी नहीं। गैस वाले के पास गया था ज़ीशान सुबह सुबह, तो सुबह तो वो होते नहीं हैं, 1 बजे के बाद आते हैं। तो फिर वो वैसे जैसे खड़ा था, चाय वगैरह भी नहीं पी, नाश्ता वगैरह भी नहीं किया, फिर चला गया। तो गैस आप सबको पता है कि गैस बहुत ही महंगी है सिलेंडर वाली, हम डलवा नहीं सकते जी। 2-3 हज़ार की थोड़ी सी यानी कि देती हैं डालकर,
तो वो ख़त्म हो जाती है। तो अभी ये गैस देखते हैं, ये गैस भी लगता नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्या वजह है, क्योंकि गैस जो है आती है बस ख़त्म हो जाती है। तो इसको चेक करती हूँ, ये है तो बनाऊंगी, तो नहीं तो फिर सामान जो है रख दूँगी। लेकिन ये देखें बहुत ज़्यादा कम है, किसी से ज़रूर सर जो है वो करना पड़ेगा। देखते हैं आप। तो प्यारे वो कम था दूध, थोड़ा थोड़ा मैंने इकट्ठा किया, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके मैंने वो बनाया, उससे नहीं बन रहा था। तो ये मैं अभी डालती हूँ। तो ये डब्बे वाला होता है, तो ये डाल देती हूँ। ये वैसे तो ठीक होता है, लेकिन थोड़ा सा इसका जायका जो होता है वो चेंज होता है, तो इसलिए थोड़ा सा मिक्स करना पड़ता है। तो अभी इसको गर्म हो जाएगा ना, अभी इसको 1-2 उबाले आ जाएंगे ना, फिर उसके बाद ना इसमें चीज़ वगैरह भी डालेंगे और चीज़ें जो है वो डालेंगे। अभी अब ये देखो बहुत ही गैस जो है वो कम है, ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कम है। अभी इसी से बनने में 1 घंटा लग जाएगा। और मैंने वो बच्ची के लिए रोटी भी बनानी है, वो सुबह थोड़ी सी रोटी बनाई थी, गैस चली गई थी। अभी एक छोटी बच्ची जो है वो अभी तक नहीं आई, जो दूसरी बच्ची है वो तो आ चुकी है, जो कैमरामैन है, जो सबसे छोटी है वो अभी तक नहीं पहुंची। वो शायद उनके 1 बजे लेक्चर होंगे, तो इसलिए वो तो 12 बजे के बाद आ गई। और जो सबसे छोटी है वो हो सकता है 1 बजे के करीब आए। तो प्यारे वाले दूध को जो है ना वो गर्म हो चुका है, और इसमें डालते हैं चीनी डाल देते हैं इसमें। इसमें चीनी मैंने डाल दी है, अभी ये गर्म हो चुका है। अब मैंने ये सब कुछ यानी कि फ्रूट वगैरह जो है, और ये थोड़े से बादाम है, ये भी मैंने बना लिए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी ये है जी तो प्यारे भाई ये है कस्टर्ड पाउडर। तो ये कब का आया हुआ था, निशान लेकर आए थे, तो अभी पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि बच्चियां जो है वो ज़िद कर रही थी कि हमें बना कर दो, ये ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आज मैंने फिर सोचा कि आज यही जो है बनाती हूँ, और अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊंगी कि ये कैसे बनता है। तो भी मैं बना रही हूँ। मेरे पास फ्रूट वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, इसमें सब कुछ डालना पड़ता है। जेली डालनी पड़ती है, इलायची डालनी पड़ती है, और कुछ भी मार्क पास्ता होता है वो भी डालना पड़ता है, और वो अखरोट वगैरह वो भी होते हैं। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ। तो इस तो प्यारे ये बन चुका है, ये देखें जी। अभी इसमें फ्रूट वगैरह जो है वो डालते हैं, ये देखें जी, ये डाल देते हैं। अभी इनको उतार कर ना रख देंगे, ये ठंडा हो जाएगा ना तो फिर इनको खाएंगे। अभी इनको उतारते हैं। तो प्यारे बच्चे ये देखिए जी, खूबसूरत हमने बना लिया है। अब इसमें हम ये डाल रहे हैं बादाम। तो ये देखिए जी, हमारा जो कस्टर्ड का पाउडर जो हमने आप सबको दिखाया था वो है तैयार। अभी हम इनको रखते हैं, और बच्चे आएंगे फिर हम इनको यूज़ करेंगे। नए ब्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।